सफर में यारों की है खोज, खुशबुओं का शहर है और खुशबू सी खबर है, मिलके चले हैं जैसे गंगा की मौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आपका जाना माना और बहुत ही चहेता कार्यक्रम सेहत संजीवनी। और सेहत संजीवनी में जैसा कि हम हमेशा हर बार कहते हैं कि उन तमाम लोगों से हम आपको रूबरू करवाते हैं जो आपकी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, जिनका अनुभव इस क्षेत्र में तगड़ा होता है। और जाहिर सी बात है, आज की दुनिया में, आज के वक्त में जिन्हें हम भगवान की तुलना करते हैं, जिनको हम देवतुल्य मानते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है, उस वक्त में यही डॉक्टर्स, यही हमारे जो देवतुल्य जो हमारे लिए इंसान हैं, वो कहीं ना कहीं काम में आते हैं और लोगों की जिंदगी बचाते हैं। तो आज हमारे साथ में एक बार फिर से वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु गहलोत हैं, जो कि आप जानते हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेणु आपका वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर जुड़ने के लिए और एक बार फिर समय देने के लिए। थैंक यू मनीष, थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हमारे प्रदेशवासियों को इन सब बातों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ये कार्य कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है मैडम, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जितनी आप मेरे को आप धन्यवाद दे रहे हैं, मैं उतना ही धन्यवाद आपको भी देता हूं, क्योंकि आप भी लोगों की सेवा कर रहे हैं और आपके पास में बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जिसमें वाकई सेवा कार्य दिखता है। लोगों की किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। आज हम लोग जिन मुद्दों पर बात करने, कई सारी चीजें हैं, लेकिन अब पिछले जो हमने कार्यक्रम में बात की थी तो संतानहीनता को लेकर हमने बात की थी, आपने कुछ कारण भी बताए थे। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक जनरल वे में बात करते हैं। हमारे तमाम जो दर्शक हैं, जैसा हमने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और कन्नौज एक ऐसी जगह है कि जिसके आगे अगर हम 20 किलोमीटर के पेरिफेरल में जाएंगे तो गांव बहुत सारे हैं, और उन लोगों के लिहाज से हम बात करते हैं। मान लीजिए अगर कोई नया कपल है, शादी हुई है, तो अब मान लीजिए कि 60-1.5 साल हो गए हैं और संतान अभी तक नहीं हुई है, या तो वो संतान करना नहीं चाह रहे हैं और अगर करना चाह रहे हैं तो हो नहीं रही है। तो ऐसे में क्या ये सही समय होता है कि हम डॉक्टर के पास में चले जाना चाहिए, या फिर हम सवाल को इस तरीके से करें कि एक नव विवाहित दंपति है, वो डॉक्टर के पास कब जाएं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि कभी कभी शादी को आजकल एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि शादी को 6 महीने होते हैं और कपल्स आ जाते हैं कि मैडम हम तो बच्चा चाहते हैं, जी है ना। जी तो मैं ये बोलना चाहूंगी, वो दंपत्ति जो साथ में 1 साल से साथ में रह रहे हैं, जी संबंध बनाने में जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जी और वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कोई कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं कर रहे, गर्भ निरोधक गोली, जो एक पिल 72 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कोई भी किसी भी तरीके की दवा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जी बच्चा चाहते हैं बट फिर भी उनको बच्चा नहीं आ रहा है, ऐसे कपल को अगर 1 साल हो गया है शादी को, तो वो आके डॉक्टर को कंसल्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये तो एक अच्छी बात है कि मैम की कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया तो ठीक है, मतलब लेकिन जैसे शहरों में, छोटे शहरों में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो अगला सवाल जो मेरा ये है कि वो ये कि जैसे कौन-कौन सी जरूरी जांचें हैं आपकी, और जो हमारी बात हो रही है, इस बात को हाँ, बहुत से लोग रिकॉर्ड भी करते हैं और बहुत से लोग लिखते भी हैं। तो इस नहीं। तरीके से कि लोग जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त हमारे वॉइस ऑफ कन्नौज पर, वो अपना पेन अगर लेकर बैठे होंगे तो वो चीजें बताएं कि ऐसी कौन कौन सी जरूरी जांचें हैं जो करनी होती हैं, और एक इन्फेंट जो इन्फेंटाइल दंपत्ति है जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उनको ये जांचें करवानी चाहिए। ये मेरा सवाल है आपसे। ये बहुत जरूरी सवाल है। कभी कभी जब कपल्स आते हैं तो कहते हैं कि मैडम आप बस दवा दे दीजिए और देख लीजिए कि प्रेगनेंसी आ जाए। तो मैं सबको ये बात बोलनी चाहूंगी कि बच्चे ना होने के कई सौ कारण हो सकते हैं। पहले भी जो आपने सवाल पूछे थे पिछले रिकॉर्डिंग्स में, आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मैंने देखा, जी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स है। तो उनमें हमने ये सब कुछ बताया है कि भाई कोई भी दंपत्ति अगर हमारे पास आता है तो 3 बहुत जरूरी जांचें हैं जी जो हमें इन दंपत्ति की करानी होगी।
पुरुषों की सबसे सिंपल जांच है सीमन एनालिसिस या उनके वीर्य की जांच। 24 से 48 घंटे का वो परहेज करें, अपना वीर्य बाहर ना निकालें, संबंध ना बनाएं और फिर वो डॉक्टर को विजिट करें। तो हमारे पास आज वीर्य की जांच करने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन्स होती हैं, जिससे हम लोग करीब 26 चीजें उस वीर्य की जांच में देखते हैं। काउंट, स्पर्म काउंट कितने हैं, जो शुक्राणु हैं वो कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि शुक्राणुओं की मोटिलिटी कितनी है, यानी कि चलते कितने हैं, वाइटैलिटी कितनी है। शुक्राणु भी कई तरीके के होते हैं, कभी कभी किसी में 50 से 60 मिलियन तक शुक्राणु होते हैं, बट उसमें चलते एक भी नहीं है, तो वो किसी फायदे की नहीं है, क्योंकि शुक्राणु को अंडा फोड़ने के लिए कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर का लंबा रास्ता बच्चेदानी और अंडकोश तक पहुंचने के लिए चाहिए होता है। ट्यूब के अंदर जो अंडा होता है, जैसे मैंने पहले बताया, वहां तक शुक्राणु को पहुंचने के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर का रास्ता तय करना होता है। नंबर भी जरूरी होता है, उसमें यह देखना कि उनके एप्रोप्रिएट मात्रा में, सही मात्रा में शुक्राणु होने चाहिए। सिर्फ एक शुक्राणु फोड़ता जरूर है, लेकिन कई मिलियन शुक्राणु वहां तक, अंडे तक पहुंचते हैं, वो अंडे की बाहरी सतह पर चिपकते हैं, बहुत छोटा छोटा एंजाइम रिलीज करते हैं और एकदम एक खुल जा सिमसिम जैसा मोमेंट आता है जब सारे शुक्राणु मिलके एक ऐसा एंजाइम रिलीज करते हैं कि कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो जो दीवार है अंडकोश के आसपास की, वो बिल्कुल परमिएबल होती है। एक या दो शुक्राणु अंदर जाते हैं और अंडे को फोड़ पाते हैं और फिर से वो दीवार हार्ड हो जाती है। तो शुक्राणु की जांच एक बहुत जरूरी जांच है अगर पुरुषों की बात की जाए। महिलाओं में दो बहुत जरूरी जांचें हैं। एक हो गई आपकी अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी कि नीचे के रास्ते, वजाइना योनि के रास्ते स्कैन करके देखते हैं। उसमें भी अच्छा ये रहता है कि अगर हम 3D अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो बच्चेदानी का साइज कितना है, बच्चेदानी छोटी तो नहीं है, बच्चेदानी दो भागों में विभाजित तो नहीं है, जैसे आपने आजकल सुना होगा बाइकॉर्नुएट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, आधी बच्चेदानी तो नहीं, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, ये सब पैदाइशी विसंगतियां होती हैं, रॉबर्ट यूट्रस, कई सारे तरीके की ये प्रॉब्लम। साथ ही साथ हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं कि अंडकोश कैसा है, अंडकोश का साइज कहता है, उसमें खून का दौरान, उसके साथ में उसके अंदर अंडे कितने हैं, कम अंडे तो नहीं है, ज्यादा अंडे तो नहीं है, अगर जरूरत से ज्यादा अंडे मिलते हैं तो वो भी पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का द्योतक होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हमको 3D अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है। और ये तो एक अच्छी बात है कि चलिए गहलोत केयर सेंटर जो आपका अपना सेंटर है, यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और मुझे लगता है कि जो भी लोग सुन रहे होंगे, अगर वो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न या मॉडर्न जो भी टेक्निक्स हैं आपके पास हैं, तो वो आपके यहाँ जाकर इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों की स्थिति नहीं होती, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस बात को समझें और जानें। एक सवाल और करते हैं और उसके बाद में एक छोटा सा गीत सुनेंगे और गीत सुनने के बाद वापस आएंगे। सवाल यही था कि जो आप अभी आपने कहा कि क्या शुक्राणु की जांच हस्बैंड के लिए बहुत जरूरी होती है या फिर महिलाओं की जांच भी जरूरत पड़ती है, ये बात एक बार फिर से बताइएगा, ताकि जो गांव में खासतौर से एक बहू है तो सास का जो एक जो मेंटल कंडीशन होती है ना, वो अपनी बहू को लेके तो दौड़ती रहती है, अपने लड़के को घर में बैठाए रखती है, लड़के की कोई जांच नहीं, बहू को लेके इस डॉक्टर के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ, लड़का बैठा हुआ। तो जरा उन सासों के लिए आप ये बात कहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहू तो नहीं कह पाती है कि माता जी जरा हमारे पतिदेव की भी जांच करवा लो, वो नहीं कह पाएगी, शर्म और संकोच है, वो कहेंगे अच्छा बेशरम हो गई ये बहू। ये जरा उन सासों को इंगित करते हुए आप ये जरा जवाब दीजिए प्लीज। मैं ये बात बोलना चाहूंगी, सबसे पहले भी बता चुकी हूँ कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता एक महिला की समस्या नहीं है। बच्चा जरूर उसके पेट में आता है और वो बच्चा पैदा करती है, बट अकेले बच्चा नहीं आता है। हस्बैंड के शुक्राणु अंडे से मिलते हैं तब प्रेगनेंसी ठहरती है, बच्चा वो पैदा करती है, वो ईश्वर ने उसको इतनी बड़ी एक गिफ्ट देके रखी है। तो अगर किसी को भी बच्चा ना होने का इलाज जब नहीं हो रहे हैं, आपको कराना है, तो एज अ कपल हमारे पास आइए, एज अ दंपत्ति आइए, कोई ना आए चलेगा, बट हस्बैंड वाइफ दोनों लोग साथ में आएंगे तो हम बहुत सारी हिस्ट्री चाहिए होती है, हमको पता चलता है कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, संबंध सही से बना पा रहे हैं कि नहीं, साथ में रहते हैं कि नहीं, संबंध बनाने के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं होती। ऐसी बहुत सारी अंदरूनी बातें जो होती हैं हम एक कपल के साथ बैठकर ही कर सकते हैं।
सासू जी के साथ बैठ के तो नहीं हो पाएंगी, है ना। और 50% कंट्रीब्यूशन जो है भाई वो जी, पुरुष का है। जी ये बात मैडम। समझना होगा, दोनों ही बीज इंपॉर्टेंट है, महिला का बीज और पुरुष का बीज। तो जी, 40% केसेस में, 100 में से 40 लोगों में पुरुषों में कमी मिलती है मनीष। हाँ, मैं तो ये समझता हूँ। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि भाई हस्बैंड जरूर साथ में आए, और वह 40% हम देख लें कि भाई हस्बैंड में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम वाइफ में फोकस करेंगे। राइट, राइट, राइट। बिल्कुल सही बात है। और बहुत आपने काम की बात कही। और जो भी लोग अभी सुन रहे हैं, ख़ास तौर से जो सास सुन रही हों या जो पति सुन रहे हों, जो या पत्नी सुन रहे हों, इसलिए मैं आपसे इस तरीके से बात करता हूँ हमेशा कि हम तीनों पार्ट्स को तरफ लगातार तीनों लोगों के जो 3 पक्ष हैं, घर का कोई बड़ा हाँ, बुजुर्ग सुन रहा है, पति-पत्नी सुन रहे हैं, उन चीज़ों को समझें, उसकी गहराई को समझें और इसकी गंभीरता को समझें। और जो आपने बात कही कि भई पति-पत्नी या जो दंपति है, वो दोनों ही लोग आपके पास पहुँचे ताकि समस्या का पूरी तरीके से समाधान हो सके। एक बिल्कुल। गुजारिश, एक पुरज़ोर कहते हैं कि विनती कि हम एक छोटा-सा गीत सुनते हैं और गीत सुनने के बाद में तुरंत वापस लौट कर आते हैं मैम। थोड़ी-सी गुजारिश कि आप हमारे साथ बने रहिए। तो फिलहाल बिल्कुल। अपने श्रोताओं को मैं ये बता दूँ कि वॉइस ऑफ कन्नौज पर कार्यक्रम चल रहा है सेहत संजीवनी। और सेहत संजीवनी में इस समय आप डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, गहलोत केयर सेंटर कल्याणपुर कानपुर से, जो कि हमें लगातार एक बहुत जिसको माइनर से माइनर चीज़ हमको वो बता रही हैं, जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए भी, और जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज। दिल ने पुकारा है और दिल से पुकारा है, दोस्ती के सफर में यारों की है खोज। खुशबुओं का शहर है और खुशबू सी खबर है, मिलके चले हैं जैसे गंगा की मौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।